हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ALP CBT 1 का जो एग्ज़ाम है 25 नवंबर है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोगों ने पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कर लिया होगा, लेकिन आगे आगे आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि जिससे निश्चित तौर पे आपका CBT 1 में सिलेक्शन हो पाए। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो सब लोग बात करने वाले हैं रेलवे RPF कांस्टेबल एग्जाम 2024 के बारे में। ये चक्षु प्रकाशन की बुक है और इस बुक की खास बात क्या है, देखिए इसमें 25 बहुविकल्पी प्रश्न है जिसका उत्तर बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है। 5 साल पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर पे आए हुए हैं और 20 प्रैक्टिस सेट है। आप देख सकते हैं 20 प्रैक्टिस सेट है जिसका आंसर भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया। और इस बुक की खास बात क्या है कि इसमें क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से दिए गए हैं और उससे भी अच्छी बात क्या है कि इसका जो आंसर दिया गया है आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसका आंसर दिया गया है। और चक्षु प्रकाशन की और भी बुकों को देखते हैं, जैसे रेलवे रीजनिंग की चक्षु प्रकाशन की बुक आती है, रेलवे मैथ की भी चक्षु प्रकाशन की बुक आती है और रेलवे सामान्य अध्ययन की भी चक्षु प्रकाशन की बुक आती है। आप इन सारी किताबों को लेके अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं और अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे CBT 1 के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस CBT 2 का क्या हिस्सा है, CBT कंप्यूटर साइको का क्या महत्व होता है, उसको थोड़ा सा जानने के बाद हम लोग लेवल देखेंगे कि CBT 1 का लेवल क्या रहने वाला है। मॉक टेस्ट में यदि आपके 30 से 40 नंबर आ रहे हैं तो अब आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। पेपर अटेम्प्ट करने का सबसे बेहतरीन टेक्निक क्या होती है उसको देखने वाले हैं। कट-ऑफ को भी हम लोग देख लेंगे कि कट-ऑफ कितनी जाने वाली, कौन से जोन की घिराई जाएगी, कौन से जोन की कट-ऑफ कम जाने वाली है। जैसे आरआरबी जो है वो जोन वाइज कट-ऑफ को जारी करता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि कौन से जोन की कट-ऑफ ज़्यादा जाने वाली है, कौन से जोन की कट-ऑफ कम जाने वाली है, जनरली कट-ऑफ कितनी जाएगी, EWS की कितनी जाएगी, सेफ अटेम्प्ट की बात करेंगे। सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। बस वीडियो को किसी भी तरीके से आप लोग स्किप मत करिएगा, शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। और सारी चीज़ समझने के बाद से अगर इसको बढ़िया देखिए, पढ़ाई तो आपने बहुत ज़्यादा कर लिया होगा, अभी तक ने बहुत ज़्यादा आपने पढ़ाई कर लिया होगा। और यदि नहीं भी पढ़ाई किए होगे तो देखो 1 से 2 दिन में वैसे भी बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आप लोग जो चीज़ कहेंगे जैसे जैसे प्रोसेस करोगे उस तरीके से करोगे तो निश्चित तौर पे आपका CBT 1 में सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत सारे गलती लड़के कर रहे हैं कि बहुत मैराथन के पीछे भाग रहे हैं। मतलब सोचो, जो लड़का 4 से 5 साल, जो लड़का 3 से 4 महीना लगातार पढ़ के आ रहा है, मतलब 6-7 महीना पढ़ के आ रहा है, 6 महीना 7 महीना 8 महीना पढ़ के आ रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम मैराथन मेरे क्लास ले लो उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता। मैराथन क्लास का अलग महत्व है, तुमको टेंशन हो जाएगा। सोचो, तुम क्या एक टीचर से कभी ज़्यादा जान सकते हो? जो टीचर उस पर 10 साल से पढ़ा रहा है, तुमको तो बस 1-2 साल पढ़ के सिलेक्शन ले लेना, तो उससे ज़्यादा कभी जान पाओगे? तो तुमको किसी भी तरीके से तुम्हारे माइंड को डाइवर्ट कर देगा, डाइवर्ट करके अपने तरफ रुझान में ला लेगा कि यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा। ऐसे करते करते तुम्हारा 3 से 4 घंटा खराब कर लेगा, तुम्हारा यूट्यूब पे तुम्हारा सारा टाइम खराब हो जाएगा और तुम्हारा लास्ट में सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैराथन के पीछे मत भागो, मैराथन छोड़ दो। आप किसी भी तरीके से मैराथन देखने की जरूरत नहीं। मैं देख रहा हूँ लड़के करंट अफेयर की मैराथन देख रहे हैं, हिस्ट्री की मैराथन देख रहे हैं। यार हिस्ट्री कहाँ आ रहा है इसमें ज़्यादा? जियोग्राफी का मैराथन देख रहे हो, क्या मतलब है इसका? भाई जो चीज़ तुमने अभी तक पढ़ा है ना उसी का रिवीजन कर लो, बाकी चीज़ें हम लोग देखते हैं इसमें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेंगे CBT 1 एग्जाम के बारे में। तो देखिए CBT 1 का जो आपका एग्जाम है ये बस आपका क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। इसमें बस आपको क्वालिफाई कर जाना। अगर क्वालिफाई यदि कर जाते हैं फिर इसका कोई महत्व नहीं है इस एग्जाम का, ठीक है। आपका मेन जो सिलेक्शन इसमें होगा वो CBT 2 में होगा, जिसके CBT 2 का 70% नंबर जुड़ेगा। इसीलिए आपको CBT 2 में सबसे ज़्यादा नंबर लाने की जरूरत है। लेकिन अभी तो क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें क्वालिफाइंग नेचर में मात्र आपके 75 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको मिलेगा 75 में से 60 मिनट आपको मिलेगा। तो 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और भी क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद से कंप्यूटर एप्टीट्यूड साइको जो होगा इसमें से 30% जुड़ने वाला है, यानी 70 और 30 मिलकर आपका 100 जाएंगे। उसके बाद DB होगा और मेडिकल जो होगा A1 कैटेगरी का होने वाला। DB बहुत ही सिंपल होता है, सहज होता है, इससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। तो आपका बस क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, ठीक है, जो कि 75 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 मिनट के मिलेंगे। मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस, मतलब सब कुछ मिलेगा इसमें, ठीक। बाकी मैं देखूंगा कि पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक क्या है। देखिए SSC में अलग आता है, मैथ, रीजनिंग अलग आता है, साइंस अलग आता है, इंग्लिश अलग है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो मैं बता दूंगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है बेहतरीन तरीके से। बस वीडियो को आप लोग देखते रहिए। उसके बाद हम लेवल की बात कर लेंगे, CBT 1 का लेवल क्या रहने वाला है। तो देखो CBT 1 है, अभी बस क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया था, इसको ईजी से मीडियम के बीच में रखा जाएगा। ये जो एग्जाम है CBT 1 बस ईजी से मीडियम लेवल के बीच में रहेगा। इसीलिए अगर आप मतलब औसत दर्ज के लड़के हैं, मतलब आपकी तैयारी बहुत भी अच्छी नहीं है ना, आप मीडियम बेस के स्टूडेंट है, औसत स्टूडेंट है, फिर भी आपके लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं। और हम तो कहें आप बेसिक में भी तभी भी कोई बड़ी बात नहीं। ईजी और मीडियम के बीच में ही पेपर, इसका डिफिकल्टी लेवल जो आएगा ईजी और मीडियम के बीच में ही आएगा। लेकिन
जो CBT2 का एग्जाम जब देंगे ना, CBT2 जब देने जाएंगे, जैसे हम लोग भी दिए थे तो CBT1 बहुत सिंपल सा आया था, और मेरा CBT1 तो गया था नोएडा, समझ रहे हो, गोरखपुर जोन से फॉर्म डाला था और नोएडा मेरा सेंटर CBT2 का गया था। CBT1 में, CBT2 में गोरखपुर में दिया था, साइको में लखनऊ में दिया था, और मेडिकल में इज्जत नगर करवाया था। तो मुझे पूरा दौड़ा दिया गया था इधर उधर। तो ईजी और मीडियम ही आएगा आपका CBT1 क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है। इसके ज़्यादा आपको परेशान जरूरत नहीं है। लेकिन जो कंप्यूटर बेस्ड 2 होगा वो हार्ड टू मीडियम होता है, तो आपको मेहनत कहाँ करना है, वो CBT2 पे करना। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहना, एकदम सिंपल रहना, अपने आप को कूल बनाए रखना है, पूरा कॉन्फिडेंस फील करना है अपने आप को, अंडर कॉन्फिडेंस कभी मत फील करना। क्योंकि जो ये एग्जाम का जो टाइम है ना, ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल फील नहीं करेंगे ना, बहुत बुरा फील हो जाता है। 1 से 2 दिन बस आपके पास टाइम बचा और इसमें आप कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहे हैं तो बेकार बात है भाई। आप इतना दिन से मेहनत कर रहे हो और सारी चीज़ मैं आपको एक एक चीज़ शुरू से समझाता आ रहा हूँ जब से मुझसे जुड़े होगे, फिर आपको कॉन्फिडेंस आनी चाहिए और अभी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। बार बार मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ इसीलिए कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट बना रहती है, इसलिए रेगुलर बेस पे मेरे वीडियो देखते रहिए, कॉन्फिडेंस बहुत मिलता रहा आपको मेरी वीडियो से, ठीक है। तो अभी आपको हार्ड क्वेश्चन पे तो जाना नहीं है, ईजी टू मीडियम ही आएगा क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, ठीक है। इतना तो आप निश्चिंत हो गए होंगे। एक चीज़ और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि देखिए ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, तो इसमें आप देखेंगे कि 2,81,985 स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। सारे जोनों को मिला के इतने लड़कों का सिलेक्शन किया जाना है, तो बस क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसको हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, एकदम नॉर्मल रहो, कूल रहो, सिंपल बेस पे बने रहो और पढ़ाई पे ध्यान देते रहो, फार्मूला बेस रिवीजन करते रहो, कंसेप्ट पे पूरा ध्यान देते रहो, बस उससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन की तरफ अभी नहीं जाना। मॉक टेस्ट में 30 से 40 नंबर आए, उनका क्या करना। देखो भाई, यदि मॉक टेस्ट में अभी भी 30 से 40 नंबर आ रहा है तो इतना तो पता है तुम्हारा कि ईजी से तुम मीडियम लेवल के सवालों को कर सकते हो। इससे यही पता चल रहा है कि अगर 30 से 40 नंबर आ रहा है तो ईजी से मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे वो तो तुम आसानी से कर ही सकते हो। तो स्वाभाविक सी बात है, ईजी आपके मतलब देखिए ईजी पेपर और मीडियम पेपर मिला के पेपर आने वाला और 30 से 40 नंबर ला रहे हो तो हार्ड क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट मत करना, ईजी और मीडियम को ही अटेम्प्ट कर लोगे तो निश्चित तौर पे CBT1 क्वालिफाई हो जाएगा। आपकी समस्या CBT2 में आने वाली है, लेकिन अभी तो फिलहाल CBT1 है ना, तो अभी कहाँ परेशान रहना। CBT2 तक मैं आपके साथ रहूँगा, ये सारी चीज़ें। CBT1 बस एक बार क्वालिफाई कर जाओ ना, CBT2 में तो अच्छे से बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमको लग रहा है कि आप लोग बहुत लेट से हमसे जुड़ रहे हो, नहीं तो शुरू में जब से जुड़ा होगा उसको एक एक चीज़ पता होगा कि CBT1 में कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है, ठीक है। तो 30 से 40 नंबर अभी ला रहे हो तो आपको परेशान नहीं, क्योंकि CBT1 में बार बार बोल दिया कि ईजी टू मीडियम लेवल की पेपर आएगी, बहुत टफ ना आएगी, यानी 30 से 40 नंबर आपका बेसिक तैयार है, आपका निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो रहा है। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपके दोस्त का 60 आ रहा है, 55 आ रहा है तो उससे नर्वस मत होना। देखो सबसे बड़ी समस्या क्या है ना आपकी, कि अगर आपका बगल का दोस्त है, अगर उसका 55 आ रहा है तब भी टेंशन है, और आपका क्या नाम है, अगर गली मोहल्ले में किसी लड़के का आ रहा है उससे भी आप लोग टेंशन में हो जाते हैं, यार इसका तो 45 आ रहा है, मेरा तो 30 आ रहा है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन यार मेरी बात सुनो, उससे पहली बात तो जोन उसका अलग होगा, तुम्हारा जोन अलग है, उसकी कट ऑफ अलग लगी, तुम्हारी कट ऑफ अलग लगी, उसके बाद कैटेगरी उसकी अलग होगी, तुम्हारी कैटेगरी अलग होगी, उसके बाद सब कुछ मैच भी कर रहा है। तो ये बताओ 2,81,985 स्टूडेंट हैं, उसमें से क्या तुम्हारे गाँव के ही सब लोग सेलेक्ट हो जाएंगे और सब लोग वहीं से रहेंगे क्या, जो तुम्हारे गली मोहल्ले के हैं। तो उससे नर्वस नहीं होना है। अब इस सबसे बड़ी बात इस समय तो यही है कि अपने यार दोस्तों से थोड़ा बात करना कम कर दो जिनके ज़्यादा नंबर आते हैं। अगर कॉन्फिडेंस तुम कम फील कर रहे हो तो उससे बात करना शुरू करो जिसके नंबर कम आ रहे हैं। ये सबसे बेहतरीन टेक्निक होती है अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। जब हाई वाले से बात करोगे तो कॉन्फिडेंस लूज होगा ही। तो मेरे तो यही मानना है कि अभी एक रूम में बंद हो जाओ और किसी से बात करना थोड़ा सा बंद कर दो, जिसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। कम नंबर आ रहे हैं उससे बात करो, अच्छा कॉन्फिडेंस फील करोगे। और कॉन्फिडेंस का ALP का जो पेपर है पूरा कॉन्फिडेंस का ही खेल है, क्योंकि ट्रेन चलानी है आपको, पूरा कॉन्फिडेंस अपने आप पे होना चाहिए, भरोसा आपके। एक बाइक चलानी है, अगर तुमको अपने आप पे भरोसा नहीं है, हम कितना भी सिखा के भेजें, पहले ब्रेक लगाना, क्लच लगाना, ये करना वो करना, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तुमको खुद पे जब भरोसा होगा तभी बेस्ट तरीके से ट्रेन को, अपनी बाइक को चला सकते हो। सेम कंसेप्ट वहाँ पे, जब तुमको कॉन्फिडेंस फील होगा ना तभी तुम भाई ट्रेन को अच्छे से चलाओगे। वही खेल तो एग्जाम कह रही है कि तुम कॉन्फिडेंस अपने आप लाओ, सिलेक्शन हो ही जाएगा। भाई ईजी से मीडियम लेवल का पेपर आ रहा है, काहे परेशान हो, ठीक है। तो 30 से 40 वाले बिल्कुल परेशान ना हो, अपने से कम नंबर वाले से कोशिश करो बात करने के लिए और अधिक से अधिक रिवीजन करो। अब ये तो बस मॉक टेस्ट का काम खत्म है, आप लोग बस कॉन्फिडेंस फील करो और आप लोग सिलेक्शन हो रहा है। मेरी बातों को मानो, जिनके भी 30 से 40 नंबर का आ रहा है, मैं गारंटी 100% ले रहा हूँ उनका CBT1 में सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन वो शर्त है वो अपना अंडर कॉम्पिटिशन ना फील करे। जब मेरे पे भरोसा है, मैं बोल रहा हूँ तो 100% निश्चित हो तुम्हारा सिलेक्शन भाई हो रहा है, समझ लो।
पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक, ये बेहतरीन टेक्निक है, इसको आपको सीखना जरूरी है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना। सबसे बड़ी बात तो ये कि अटेम्प्ट कैसे करें। सबसे पहली बात आपको स्किप टेक्निक आनी चाहिए, जो कि मैं शुरू से ही बोलता। स्किप कैसे करना, वो सारी चीज़ों को ध्यान से सुन लो एक बार, मतलब पूरा ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। स्किप करने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ऐसे करते करते 74 और 75 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 60 मिनट का आपको टाइम है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 48 सेकेंड मिलेगा। ठीक है, अब आप लोग करना क्या कि जो शुरू के 40 मिनट रहेंगे ना, शुरू के जो 40 मिनट, इसमें सोचना एक बार 1 से लेकर 75 तक चले जाओ। शुरू में ही 40 मिनट में 1 से लेकर 75 तक चले जाना, मेरी बात मानना। अब कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि भाई अगर देखो मैं कह दूंगा कि 40 मिनट में तुम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, तो मेरे कहने से तो भाई होगा नहीं ना, कहने से तो कुछ नहीं होता, ये आपके नॉलेज के ऊपर है। लेकिन फिर भी ये काम तो मेरा कर सकते हो ना, कि अगर मैं बोलूँ 40 मिनट में 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक चले जाना, ये तो तुम जा ही सकते हो, तुमको आए या ना आए, 40 मिनट में 75 तक जाना ही फिक्स है। अब जाना कैसे वो सुनो। मान लेते हैं कि जो पहले बार में जाओगे ना, उसमें वो क्वेश्चन को करना जो तुम बस देख लिए, देखते ही देखते समझ में, ये तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, इसका फार्मूला मुझे फट से याद है, वो कर लोगे। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें मैथ का भी, रीजनिंग का भी, साइंस का भी और जीके का भी, सबका पेपर मिश्रण में आता है। तो तुमको समझ में नहीं आएगा कि मैथ पहले करें कि रीजनिंग पहले करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि शुरू जब करना ना, तो जब मैथ है, चाहे रीजनिंग है, चाहे साइंस है या जीके है, जो क्वेश्चन तुमको दिखे ये फट से हो जाएगा, उसी क्वेश्चन को कर देना और आगे बढ़ जाना। और जिस क्वेश्चन को लगे कि यार इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें क्या होने वाला, उस क्वेश्चन को तुरंत स्किप कर देना, एक भी बिना सेकंड गंवाए उसको स्किप कर देना। दूसरा कौन सा क्वेश्चन को स्किप करना है, जो क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, उनको स्किप कर देना, उनको पढ़ना नहीं, पढ़ के टाइम मत खराब कर देना। जो क्वेश्चन देखना 2 से 3 लाइन में लिखा है, उसको तुरंत स्किप करके आगे बढ़ जाना। पहले बार में जो 1 लाइन में जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना है। दूसरी, जिसको तुम पर 100% कॉन्फिडेंस हो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसी को अटेम्प्ट करना है। और 1 से लेके 75 तक जाना है फर्स्ट 40 मिनट में। ठीक है, इस बात को याद करना। जब दूसरी बार आना तो 20 मिनट में जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अगर 1 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन नहीं है और सारा टाइम यहीं पे तुम बैठ के खराब कर दिए, इसको आगे बढ़े ही नहीं। हो सकता है भाई 60 के बाद से सिंपल क्वेश्चन आए हो, कौन जानता है, समझ रहे हो चीज़ों को। इसीलिए आपको आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। जो क्वेश्चन 3 से लाइन में रहे उनको स्किप करना है, जो क्वेश्चन लगे इसमें फार्मूला क्या लगे उसको स्किप कर देना है। ठीक है, चलो उसके बाद से एक टेक्निक और क्या ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन नहीं आया, तो चौथा क्वेश्चन अगर आता भी रहेगा ना, तो आपको अंडर कॉन्फिडेंस फील हो जाएगा और आपको लगेगा कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। और तुरंत आपके ऊपर ये समस्या उन लोगों के लिए आएगी जिनके 30 से 40 नंबर मॉक में आते थे। जिनको 50, 55, 60 आ रहे हैं भाई, वो तो सोचेगा कि कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन नहीं आ रहा, आगे वाला हम कर लेंगे। लेकिन जिनको 30 से 40 नंबर ही आ रहे हैं, उनको अगर 2 से 3 नंबर नहीं आया, तुरंत अपने आप पे अंडर कॉन्फिडेंस फील कर जाएंगे और सोचेंगे यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा, यार मैंने तो पढ़ाई नहीं की। और उससे होगा क्या कि पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है और तीसरा भी नहीं, और चौथा आते हुए अंडर कॉन्फिडेंस फील करेंगे और इसको भी गलत कर देंगे। इस कंडीशन में करना क्या है कि आपको अगर 2 से 3 क्वेश्चन लगातार नहीं बन रहे हैं, तुरंत पेपर को उल्टा रिवर्स कर दो, 75 से शुरू कर लो, 75, 74, 73, 72, 71, 70, पीछे से आओ। और पीछे से आते आते देखोगे कि 40 मिनट में फिर तुम आ जाओगे कहाँ तक, 1 में। चाहे तुम आगे से शुरू करो, चाहे तुम पीछे से शुरू करो, एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि 40 मिनट में 1 से लेके 75 क्वेश्चन या 75 से लेके 1 क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ भाई। बहुत सारी चीज़ लोग पैड लेके सब चीज़ों समझाते, इतना बेहतरीन जोर दे के नहीं समझाते। आप मेरे साथ जुड़े हुए तो इसलिए बार बार जोर दे के रेगुलर बेस पर आपको समझा रहा हूँ। और ये टेक्निक अपनाओगे तभी भाई सिलेक्शन हो पाएगा, वरना एक क्वेश्चन में फंस गए ना। पेपर देखो हार्ड क्वेश्चन का क्या है, इसमें देखो सिंपल सा सवाल है कि इजी जो क्वेश्चन होते हैं ना वो 40 आते हैं, मीडियम जो होते हैं ना वो भी 40 आते हैं, और हार्ड आते हैं 20 आते हैं। और ये जो 20 के चक्कर में लगता है ना, उसी का सिलेक्शन नहीं होता, ये भी सोच लेना। ये परसेंटेज है, 20% के चक्कर में अच्छे लड़कों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। आप देखे होंगे कि लड़के की तैयारी बहुत अच्छी थी लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो हार्ड क्वेश्चन की तरफ चला गया। इजी और मीडियम जो कि 80% सवाल थे उसको उसने किया ही नहीं। इसलिए कभी भी स्किप टेक्निक को सीखना जरूरी है। जो स्किप टेक्निक सीख गया उसका सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद कट-ऑफ की हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे हाई जोन कट-ऑफ की मैं बात करता हूं तो मेरे हिसाब से इलाहाबाद जोन की जो कट-ऑफ जाएगी वो सबसे ज़्यादा जाने वाली।
तो अगर इलाहाबाद जोन में आप आते हैं तो आपको 45 नंबर के आसपास जनरल कैटेगरी में लाएंगे, तभी आप इलाहाबाद जोन में सेफ रहेंगे। इलाहाबाद जोन के अलावा और अदर जोन में है तो आप 40 नंबर लाते हैं जनरल कैटेगरी में तो भी आप 100% सेफ हैं। हालांकि 45 नंबर भी इलाहाबाद का ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा ही रहेगा, 43-44 ही रहेगा, इससे कम नहीं आने वाला। तो जनरल कैटेगरी चाहे बिलासपुर हो, चाहे मालदा हो, चाहे पटना हो, किसी भी जोन में रहोगे अगर 40, पटना वालों को थोड़ा हाई जा सकता है, बिल्कुल पटना का जाएगा, लेकिन नॉर्मल और भी जोन है तो किसी में भी अगर 40 नंबर लाते हो ना, 40 नंबर, पटना का वही जाएगा आपका 43, इलाहाबाद और पटना का सेम रहेगा, 43 से 45 के बीच में रहेगा, वो भी 75 में से। लेकिन आपका जो कट ऑफ लगेगा ना वो 75 पे लगेगा ही नहीं। सोचो अगर आप 75 में से 40 क्वेश्चन करके आ जाते हो ना, 40 क्वेश्चन सही करके आ जाते हो, किसी तरीके से 40 क्वेश्चन सही ला देते हो, 100 में जो डाइवर्ट होगा ना तो 53 नंबर आ जाएगा। और हम कह रहे हैं कि नॉर्मलाइज कट ऑफ ही 45 जाएगा, 45 जाएगा, ठीक है, नॉर्मलाइज कट ऑफ ही कितना जाएगा, 45 जाएगा। लेकिन इसी हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि आप 75 में से अगर 40 नंबर ला ले रहे हो ना किसी भी जोन में, किसी भी जोन में 75 में से 40 नंबर ला लिए तो सोचो 100 में से वो 53 हो गया। कितना भी शिफ्ट रहेगा आसान ना, फिर भी अगर 40 क्वेश्चन सही कर दिए फिर भी तुम्हारा कोट मतलब अगर 40 नंबर ला रखे थे तो किसी भी जोन में तुम्हारा CBT1 रुकने वाला नहीं है। 40 क्वेश्चन में सोचो, ये मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, कट ऑफ तो और भी कम जाएगी, 100 में जाएगी, सोचो 45 से 50 के बीच में जाएगी। तो मेरा यही टारगेट है कि आप किसी भी जोन में, बिलासपुर में रहे, मालदा में रहे, चेन्नई में रहे, बंगलोर में रहे, अहमदाबाद में रहे, ठीक है, बिलासपुर बताई थी, अब गुवाहाटी में रहे, रांची में रहे, किसी भी जोन में रहे, 40 नंबर अगर आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे सिलेक्शन। तो देख लो मॉक टेस्ट में 30 से 40 नंबर वाला हो रहा है ना सिलेक्शन, भाई सिलेक्शन हो रहा है ना। उसी तरीके से CWS वालों को देख लो, 38 नंबर, 38 नंबर, 35 नंबर, ST वालों को तो और जाएगा, 32-33 के आसपास ही जाएगा, ज़्यादा जाएगा ही नहीं। तो अगर इतना नंबर भी ला ले रहे हो ना 75 में से, भाई 100% गारंटी के साथ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो 40 का 100 में जाओगे 53 के आसपास चला जाता है। पिछली बार का इतिहास उठा के देख लो, किसी भी जोन का 40 से 45 सबका जोन में इतने में रह गए, 1-2 जोन थे जिसमें ज़्यादा गया था। सोचो 100 में से 50 कट ऑफ जा रही है, तो तुम तो भाई अच्छा स्कोर ला रहे हो इस बार, तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन है। तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान नहीं रहना। अगर 30 से 40 नंबर भी आ रहा है ना भाई, 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन हो रहा है, चाहे किसी भी कैटेगरी में रहते हो, ठीक है। और आप लोग बार बार और ज़्यादा नंबर ला रहे हो भाई, डेफिनेटली आपको CBT2 में फायदा है। जिनके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं उनका मतलब है कि CBT2 के लिए वो तैयार है, और जिनके ही स्पीड के किसी भी 30 से 40 नंबर और वो CBT1 को क्वालिफाई कर रहे हो, CBT1 के लिए CBT2 के लिए हार्ड मेहनत कर देना मेरे साथ मिलके, निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं कि चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाने के समझाता हूँ तो ये सारी चीज़ों को आप लोग समझ पा रहे हो। अगर किसी भी तरीके से जनरल कैटेगरी में 40 नंबर कट पीट के ला लेते हो ना, तो आपके ऊपर है कि एक्यूरेसी क्या रखते हो। 60 क्वेश्चन, मैं तो बार बार कहता हूँ 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन ये तो निर्भर करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। हम कह रहे हैं आपकी एक्यूरेसी 50 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करने की है, आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, एक्यूरेसी 90 रखते हैं तो डेफ सही है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपका सिलेक्शन होता है, ये आपके ऊपर है। हम कह रहे हैं आपकी एक्यूरेसी खराब है, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 80 पे एक्यूरेसी है तो भी सिलेक्शन होगा। तो कुल मिला के किसी भी तरीके से आपको 40 से ऊपर अगर आ रहा है ना, तो आपको निश्चिंत हो जाना, निश्चित तौर पे 2,81,000 में आपका सिलेक्शन हो ही रहा है भाई। 100% मेरी बातों को लिख लो, नहीं मिले, अगर नहीं हो पाएगा ना CBT1 में, अगर आप भी 30 से 40 नंबर में ला रहे हो तो मुझे जब नहीं होगा ना कमेंट करके जितनी मेरे को उतनी गालियाँ दे लेना। लेकिन जो मैं गारंटी के साथ वादा कर रहा हूँ ना, इसके कॉन्फिडेंस फील करो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाना। और मेरी बातों को हमेशा ध्यान में रखना कि सर ने कहा है कि मेरा CBT1 में हो रहा है तो मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना, किसी भी कंडीशन में सिलेक्शन चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस फील करके जाओ, तब होगा भाई सिलेक्शन, ठीक है। गाली सुनने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन तुम कॉन्फिडेंस फील तो करो उस एग्जाम हॉल में। आपको उस 60 मिनट में पूरा अंडर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना है, 1 सेकंड के लिए भी अंडर कॉन्फिडेंस मत होना, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, मोटिवेशन मिल रहा हो तब भी लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो से आपको कितना हेल्प मिल रही है, और ये जरूर अपने वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, उनको भी इस चीज़ों को हेल्प मिलेगा। चैनल को मेरा सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, उनको भी बड़ा बेनिफिट होने वाला है मेरे चैनल के द्वारा। और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ रेगुलर बेस पर जुड़े रहें। तो CBT1, CBT2, साइको, मेडिकल सबके साथ मैं आपके साथ बना रहूंगा, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तब तक मैं आपके साथ जुड़ा रहने वाला। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी दबा लीजिएगा।